स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस सेशन पे। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑर्डर रैंकिंग के और भी बेहतरीन क्वेश्चन, या यूं समझिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पिछले जो सेशंस थे उसमें मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ये सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। कुछ और भी क्वेश्चन अगर रह गए हों तो वो इस स्लाइड में आपके, इस क्लास में आपके कवर होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इसके लिए ध्यान रखिएगा बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक मैंने आपको बताया हर टाइप में, वो सारे टाइप प्रीवियस ईयर के सारे क्लासेस आप अच्छे से कवर कीजिएगा, फिर आइएगा इस सेशन पर। जैसे ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 2:3। ओके, तो अगर यहां पर हम देखें कि बॉयज एंड गर्ल्स इनका रेशियो है 2:3 और टोटल कितने हैं 30, तो 3 और 2 5। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30/5, ये हो जाएगा 6, तो x बराबर 6। और अगर x बराबर 6 तो यहां गुणा कर दो, तो 6 2 12, तो बॉयज कितने हो जाएंगे दोस्तों 12, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 18। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स में बॉयज 12, गर्ल्स 18। ओके, आगे बढ़िए। कहता है कि ऑल ऑफ देम सिटिंग इन द रो। ठीक है भाई, एक ही रैंक 6 फ्रॉम टॉप। तो जैसे ये एक लाइन डायग्राम है, टॉप से टॉप से जो एक ही रैंक लगती है वो लगता है 6। और क्या कहता है, कहता है ही इज अ बॉय। ओके, ठीक है भाई, ये एक लड़का है। ठीक, एक ही रैंक ऊपर से छठा है और एक लड़का है। ए और डी के बीच मध्य में 5 लड़के हैं, जो एक लड़की है, मतलब वो डी के बारे में बात कर रहा है। डी जो है एक लड़की है और टॉप से 16th नंबर पे आती है। तो यहीं पे अरेंज कर दूं कि 1 2 3 4 5। कहता है ए और डी के बीच में 5 बॉयज हैं, केवल और केवल 5 बॉयज हैं। तो ये पांचों के पांचों क्या हैं, बॉयज। ए और डी के बीच में ऐसा, तो ए और डी के बीच में 5 बॉयज हैं, और इस डी की रैंक जब हम टॉप से काउंट करते हैं तो कितना है 16। तो दोस्तों टॉप से ये 6, टॉप से ये 16, तो बीच में कितने लोग होंगे, बीच में होंगे टोटल 9 लोग। तो 9 में ये 5 बॉयज, ठीक है, 9 में ये कितने हो जाएंगे 5 बॉयज। तो हो जाएंगी यहाँ पे बाकी जो बची होंगी, बाकी जो बच जाएंगी आपकी ये सारी क्या होंगी, गर्ल्स। तो 9 और 6 15 गर्ल्स। क्वेश्चन तो कहता है बताइए ए और डी के बीच कितनी लड़कियां हैं। कहता है बताइए ए और बी के बीच कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, ये एक गर्ल है, लड़कियां हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि भाई ए और डी के बीच में कितनी लड़कियां हैं। तो 5 और 4 9, टोटल यहां पर हो जाएंगे दोस्तों 9। तो 9 में से अगर 5 बॉय हैं तो 4 जो बच रही होंगी वो तो लड़कियां ही हैं। क्लियर। अगर ये 6 है, ये 16 है, तो बीच में टोटल कितने होंगे। ठीक है, ये टोटल है कि बीच में जो टोटल होंगे वो 9 होंगे बीच में। अब इस 9 में से 5 तो हो गए बॉयज, तो जाहिर सी बात है बचे जो 4 होंगे वो क्या होंगे, गर्ल्स ही होंगे। तो राइट आंसर है इसका 4। बेहतरीन क्वेश्चन है। हाउ मेनी गर्ल्स इन सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। तो बिल्कुल डिटरमाइन किया जा सकता है दोस्तों। अगर ख्याल आ रहा होगा किसी को कि 5 इधर छोड़ के आप बिठा दीजिए डी को, तो अगर मैं टॉप में 5 छोड़ता हूं तो डी जो है टॉप से 16 कैसे हो पाएगा, फिर तो डी जो है टॉप में पहुंच जाएगा 5 छोड़कर, टॉप से पहला नंबर। इसलिए ये कहना गलत होगा कि आप 5 इधर रख लीजिए। ठीक है,
तो यही डायग्राम बनेगा और इसी डायग्राम से हम आंसर बताएंगे भाई 4। अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी आप ट्राई कीजिएगा। अगला ये कॉन्सेप्ट क्लास में बताया गया था कि जब कभी भी क्वेश्चन में टोटल ज्यादा दिखे लेफ्ट प्लस राइट से तो सिंपल केस, जब कभी भी क्वेश्चन में टोटल कम दिखे लेफ्ट प्लस राइट से तो वो होता है ओवरलैपिंग केस, वो होता है ओवरलैपिंग केस। तो आइए जरा टोटल यहां पर दिया गया है 55। अब लेफ्ट राइट से पोजीशन एड करो 39 एंड 36। तो 39 और 36 कितना हो जाएगा 75। तो जरा देखिए टोटल 55 है, लेफ्ट और राइट को जोड़ा 75, तो टोटल कम हो गया, तो ये ओवरलैपिंग है। और अगर ये ओवरलैपिंग है तो 75 और 55 का अंतर 20 और फिर 2 घटा के आंसर दीजिए 18। तो राइट आंसर होगा इसका 18। तो कहता है उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो ये आंसर आ जाता है मिड। इसके लिए बेसिक, ये सारी चीजें बेसिक क्लास में बताई गई थी, यहां पर बस कुछ प्रैक्टिस। छात्रों की एक पंक्ति में आशीष दाएं छोर से 15 है और नेहा बाएं छोर से 10 है। यदि इस पंक्ति में नेहा की पोजीशन 12वें स्थान पर है राइट साइड से, तो बाएं से आशीष की पोजीशन क्या होगी। आइए देखिए, कहता है कोई आशीष है, इसकी पोजीशन है भाई 15, कहां से राइट साइड से, ओके। फिर है नेहा, नेहा की पोजीशन है बाएं साइड से 10, और यदि इसी पंक्ति में नेहा की पोजीशन बाएं राइट साइड से 12, तो जरा देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर में हमें 2 नंबर दिख रहे हैं राइट साइड से 12 और 15। तो मैंने कहा था कभी भी ऐसे 3 नंबर हो तो सबसे पहले उन नंबरों को बनाइए जो सेम साइड से हो। तो देखिए राइट साइड से अगर हम पहुंचेंगे तो ये मिलेगा मुझे सबसे पहले 12, 12 नंबर पे कौन, नेहा। और आगे बढ़ता हूं, 12 के बाद 13, 14 और ये 15, 15 नंबर पे कौन, आशीष। कहता है कि नेहा जो है ये लेफ्ट साइड से 10 भी है, तो देखिए डायग्राम बन गया। आशीष जो राइट साइड से 15 है, नेहा लेफ्ट साइड से 10 है, और नेहा जो है राइट साइड से 12 भी है, तो बन गया डायग्राम। अब इस डायग्राम में चाहे टोटल पूछना हो चाहे कुछ भी पूछना हो, सब कुछ बड़ी आसानी से निकलेगा। टोटल पूछेगा तो इन्हीं को जोड़कर एक घटा देंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहता है आशीष की पोजीशन लेफ्ट से बताइए। तो देखिए ये जो नंबर है लेफ्ट से 10, इसके पीछे ये लेफ्ट से हो जाएगा कितना 9, ये लेफ्ट से हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा लेफ्ट से 7। तो राइट आंसर यहां पर है 7, राइट आंसर है 7। और आगे बढ़ते हैं। 60 की एक कक्षा में इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट आर बॉयज, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स, तो इनके बीच जो रेशियो दिया गया है कि ये भाई इनसे डबल है, ट्वाइस है। तो आप सबसे पहले यही सॉल्व करके निकाल लो कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही शॉर्ट कर लेना होगा कि टोटल तो भाई 60 स्टूडेंट्स हैं, और इस 60 स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो चल रहा है वो 1:2 कहता है ट्वाइस। तो आइए पहले इन्हीं को डिसाइड कर लेते हैं। 2 और 1 हो जाएगा 3, 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा डबल 40। तो बॉयज हैं 20 और गर्ल्स हैं 40, तो ये हो जाएगा भाई 60 स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स। आइए, कहता है कमल टॉप से 17वें स्थान पर है। कमल जो है टॉप से, इस तरीके से टॉप से जब मैं गिनती गिनूंगा तो ये मिलेंगे हमें 17। कमल रैंक इज 17 फ्रॉम द टॉप। इफ द 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, 9 गर्ल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गर्ल्स कमल से पहले हैं, और कमल के ऊपर कितने होंगे 16 स्टूडेंट्स, तो 16 में तो 9 गर्ल्स हैं, तो कितने बच जाएंगे 16, कि भाई 9 में कितना जोड़ दो 16 आ जाए, तो 9 और 7 16, 9 और 7 16।
तो 9 अगर गर्ल्स हैं तो 7 होंगे बॉयज, तो 7 बॉयज और 9 गर्ल्स, टोटल हो गए 16। तो कमल की रैंक जो है टॉप से 17 है, तो इसके ऊपर 16 लोग होंगे जिसमें 7 बॉयज होंगे 9 गर्ल्स। आगे बढ़िए, कहता है इफ द 9 गर्ल्स है, ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम द रैंक, कहता है कि इसके बाद कितने बॉयज होंगे, इसके बाद कितने बॉयज होंगे। तो बॉयज कुल कितने हैं भाई 20, तो 20 में तो भाई ये हो गए 7 इधर हैं, बचे कितने 13, बचे कितने 13, 13 में से भाई ये कमल भी है भाई, बॉयज कमल रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि रैंक में बताइए आगे, तो इसके बाद हो जाएंगे कितने 13, लेकिन ये भी भाई एक स्टूडेंट है कमल, तो ये हो जाएंगे 12, तो 12 और 7 हो जाएंगे 19 और 1 हो जाएगा 20, पूरे फिट। तो ये हो जाएगा भाई राइट आंसर 12। उसके बाद कितने लड़के हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 12। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रेशियो देकर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हल्का सा रेशियो का कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से है दोस्तों। आइए, कहता है टोटल 42 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग ईस्ट। ओके, नेहा पोजीशन 16th फ्रॉम द राइट एंड, विनीता इज स्टैंडिंग 26th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, या तो ईस्ट की तरफ कर लो या तो नॉर्थ, बात वही है भाई, दोनों साइड से एंडिंग से। मंगला इज स्टैंडिंग एट द 7th प्लेस टू द राइट ऑफ नेहा, व्हाट इज द मंगलास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। आइए पहले पूरी स्टोरी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमको टोटल दिया गया है भाई 42, ओके, नेहा की पोजीशन 16th है किसी एक साइड से, तो नेहा की पोजीशन 16th है राइट साइड से, और विनीता की पोजीशन हमें बताया जा रहा है 26 लेफ्ट साइड से। पहले ये जानो कौन सा केस है, सिंपल केस या ओवरलैपिंग। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो टोटल के बराबर हो जाएगा। और बेसिक याद रखिए, बेसिक में सारी चीजें बताई गई हैं कि टोटल कभी भी बराबर दिखे लेफ्ट प्लस राइट के, तो ये सिंपल केस होता है। बस दो लोग पड़ोसी होते हैं, उनके बीच कोई नहीं होता। ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। तो अगर मैं लाइन डायग्राम बनाऊं इस तरीके से कि नेहा जो है राइट साइड से 16, तो ये नेहा जो है राइट साइड से 16 और विनीता यहां पर होंगी 26, इनके बीच में कोई नहीं है भाई, ध्यान रखना इनके बीच में कोई नहीं है क्योंकि ये सिंपल केस है। अब आगे बढ़ता हूं। मंगला नेहा से 7 स्थान दाईं तरफ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई मंगला। क्वेश्चन, पंक्ति में बाएं छोर से मंगला की पोजीशन बताइए, तो बाएं छोर से ये है 26, तो 26 के बाद ये हो जाएगा 27 28 29 30 31 32 33 और 1 34, तो राइट आंसर 34। भाई यहीं से आगे बढ़ जाइए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये लेफ्ट साइड से 26, बीच में कोई नहीं होगा क्योंकि यहीं से हमने क्लिक कर लिया। तो 26 के बाद ये 27 28 29 30 31 32 33 और 1 34, आंसर। सब कुछ लाइन डायग्राम में ही है दोस्तों, सब कुछ। आइए, कुछ खिलाड़ी कतार में है, वीर आगे से 15वें स्थान पर, संकेत कतार में पीछे छोर से 20वें स्थान पर है। आर्यन वीर के पीछे, ठीक है, खड़ा है, लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। संकेत तुरंत बाद में है आर्यन के, तो कतार में कितने खिलाड़ी हैं टोटल पूछ रहा है। आइए लाइन डायग्राम बना के देखते हैं। कुछ खिलाड़ी कतार में, वीर आगे से, तो मान लीजिए ये फ्रंट हो जाए, तो फ्रंट से 15 नंबर ये हो जाए वीर। संकेत कतार में पीछे से, मतलब इस साइड से जब हम काउंट करेंगे तो 20 पर आएगा। तो अभी बस मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं कि संकेत जो है लास्ट एंड से 20 पर रखना है। आर्यन वीर के पीछे कहीं है, उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी हैं, तो 1 2 और ये हो जाए आर्यन, ठीक। इसके बाद संकेत जो है आर्यन के तुरंत बाद है, संकेत आर्यन के तुरंत बाद, इमीडिएट आफ्टर आर्यन, तो यहां पर संकेत।
और संकेत को राइट साइड से अगर मैं काउंट करूं तो ये कितना होगा 20। और कुछ कतार में कितने खिलाड़ी हैं, ठीक है, कहीं से भी निकाल लो कि अगर ये 15 है तो इसके पीछे ये 14 और ये 13, 13 20 जोड़कर जरा एक घटा लो, एक घटा लो तो 20 30 33, एक कम किया तो 32। तो 32 इज द राइट आंसर। यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर ये 20 है तो ये 19 और ये 18, 18 15 जोड़ के एक घटा लो, 33 माइनस 1 32 इज द राइट आंसर। तो कहीं से भी आप सॉल्व कीजिए दोस्तों, आंसर यही आएगा। और ये भी बिल्कुल आपको सिखाया गया था टोटल कैसे निकालते हैं, पहली क्लास का ये है कॉन्सेप्ट। इसीलिए कतार से आप चलिए, तो एक कतार से जब आप चीजों को समझेंगे तो बारीकियों से आप समझ में आएगा। आइए, among the 5 iron balls, ठीक है, PQRST 5, कुछ नहीं, ये इक्वेशन बेस्ड पर है। Q का भार 5 किलो है। चलिए, एक डेटा हमें दे दिया गया, Q का भार 5 kg है, ठीक है दोस्तों, जो P के वजन का 2 गुना है, जो P के वजन का, जो का मतलब ये Q जो है P के वजन का 2 गुना है, तो P के वजन का 2 टाइम्स है Q, P के वजन का 2 गुना है कौन, Q। तो Q अगर 5 का है तो P कितने का हो जाएगा दोस्तों, 10, ठीक है। जो P के वजन का, हु इज लिखा होगा ना, कहता है विच इज डबल ऑफ वेट ऑफ P, P के वेट का डबल, तो P के वेट का डबल है, 2 टाइम्स है कौन, Q, तो यह आ जाएगा। आगे बढ़िए, S का वजन T के वजन का आधा है, तो S का जो वजन है T के वजन का होगा आधा, ठीक। कहता है वेट ऑफ S इज द हाफ ऑफ द वेट ऑफ T, तो ये एक इक्वेशन बन गया। द वेट ऑफ R इज इक्वल टू, कहता है कि R इज इक्वल टू P एंड Q, और P और Q को अगर हम देखें तो 10 और 5 15 किलो, ये बन जाएगा। द वेट ऑफ R ये हो गया, द वेट ऑफ T is 4 time to the weight of R, तो weight of T is the 4 time the weight of R, और R का वेट है 15, तो 15 3 45, 15 और 4 60 kg, तो T का वेट 60 kg, R का वेट 15 kg, Q और P का वेट आ चुका है। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ S, तो S का जो वेट डिपेंड करेगा T के वेट से, तो T का वेट है 60, 60 का आधा कर दीजिए तो 30 हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30। ये कुछ नहीं है कि इक्वेशन सॉल्विंग टाइप से है, ठीक है, इसमें तो सिंपल सिंपल पूछ लिया है। चलिए, तो ये हो गया भाई अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हमने इक्वेशन बनाया कि Q का वेट हमें दिया गया था, P का जो वेट था उससे डबल, फिर R का वेट जो है इन दोनों के प्लस, और T का वेट R के वेट से 4 टाइम्स, इस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। उस लैंग्वेज को हमने समझते गए, पढ़ते गए और ऐसे इक्वेशन बनाते गए। 1 से 2 बार इसको आप इक्वेशन मैच करो, बड़ी आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़कों की एक कॉलम में रवि जो है सामने से 16 है, जितने सामने हैं दुगने उसके पीछे। देखिए, जैसे मान ले भाई कि ये वाला साइड सामने, फ्रंट, और ये बैक पीछे, ठीक। लड़कों की एक कॉलम में रवि सामने से 16, तो सामने से जब मैं गिनता हूं तो ये रवि जो है मुझे मिलता है कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। रवि मुझे मिलता है 16 नंबर पे, तो मतलब इसके पीछे कितने होंगे, 15 स्टूडेंट होंगे रवि के पीछे। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, जितने सामने हैं, सामने उससे दुगने उसके पीछे हैं, तो 15 के दुगने कितने होंगे इधर, 30 तो इधर कितने होंगे, 30।
तो कॉलम में रवि और अंत से 5वें लड़के, तो 1 2 3 4 5, तो अंत से ये 5वां लड़का और रवि के बीच में कितने होंगे? अब 25 होंगे। 25 और 5 30, तो राइट आंसर है 25। तो एक ऑप्शन भी दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये गलत, बिल्कुल डिटरमाइंड हो पा रहा है। राइट आंसर है यहां पर 25। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। ये रहा भाई, ये रहा अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन। इस पे भी हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए, ए वेट ट्वाइस एज मच एज बी, ए का भार बी के भार से 2 गुना है, तो ए का भार बी के भार से 2 गुना है, बी का भार सी के भार से 4.5 गुना है, तो बी का भार सी के भार से 4.5 गुना, ये हो जाएगा 9/2c। या इसको और अच्छे से सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा डेटा 2b इक्वल टू 9c। तो a बराबर 2b और 2b बराबर 9c, ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, कहता है c वेट हाफ ऑफ द d, c का भार d से आधा है, c का भार d के भार से आधा है, c वेट हाफ ऑफ d, हाफ ऑफ d, तो 2c इक्वल टू हो जाएगा d। c का भार d से आधा है, d का भार e से आधा है, कहता है कि d का भार e से आधा है और e का भार a से कम, e का भार a से कम और c से अधिक है। ये तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन दिया गया है और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये, विच आर द फॉलोइंग लाइटेस्ट पर्सन, सबसे हल्का कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड डिसेंडिंग ऑर्डर, कहता है घटता हुआ क्रम बताइए क्या होगा, कि जो भी यहाँ पर है आर्टिकल है उनका घटता हुआ क्रम कहता है बताइए क्या हो, घटता क्रम, कि सबसे बड़ा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, ये घटता हुआ क्रम, ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, अब ये 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो इससे देखिए कि 3 लोग तो यहां फिट है, अब बचे 2 लोगों को आइए फिट करके देखते हैं। तो अगर देखिए कि भाई डी के बारे में अगर बात चले, कि यहां से अगर मैं देखूं कि 2d बराबर e, कि देखिए d जो है c से, कि d का जो वेट है c से 2 टाइम्स है, c से 2 टाइम्स है, तो मतलब c जितना भी होगा उसका डबल टाइप चल रहा होगा d, तो d इधर ही आएगा। और e का वेट जो है d से 2 टाइम्स है, e का वेट d से 2 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है कि d जो है यहीं पर आएगा। ठीक, तो d जो है c से डबल, मान लो c का 5 होगा तो d का कितना होगा 10, और d का 10 है तो 10 का डबल कर दो तो वो हो जाएगा e, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। d तो यहीं फिक्स होने वाला है, d यहीं फिक्स होने वाला है। तो a हो गया, b की बारी है, तो b को कहां रखें, तो b को जरा देखो यहां से, कि 9c बराबर हो जाएगा 2b, या जो v का वेट है वो c के वेट का 4.5 गुना होगा, तो c का वेट अगर मैं 5 रख लूं तो इसका 4.5 गुना, या 4 गुना भी अगर आप लेते हो तो 4 गुना भी e को एक्सीड कर जाएगा। 4 गुना भी अगर आप देखो तो 4.5 गुना, तो e को भी, d को एक्सीड तो करेगा, e को भी एक्सीड करके वो यहीं तक पहुंचेगा ऐसे। ठीक, आप सिंपल एक एग्जांपल ले लो, यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया तो हम अपने मन से एक एग्जांपल ले ले भाई, कि भाई हम मन से कुछ भी ले लें, कि अगर मैं इसका वेट रखता हूं 5 kg, तो c का जितना है डबल कर दो, तो डबल देखो d आ गया, अब d जितना भी है उसका डबल कर दो, तो 10 दूनी 20, तो वही ने मैंने बोला कि अगर भाई c का वेट 5 किलो लूं 5 किलो लेता हूं तो 4.5 गुना है ये,
तो 4 गुना भी करूं तो 5 चौको 20, अब आधा और बढ़ना है तो यहीं पर मैं आ जाऊंगा। 4.5 गुना अगर आप करते हो तो 20 से ज्यादा, तो लगभग यहीं पर मैं आता हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि बी को आप यहीं पर रखो, नहीं क्लियर है तो ऐसे आप नंबर ले लो। अब यहां पर क्लियर कट लिखता है कि भाई जो ए है बी से डबल है, तो बी जितना भी आएगा उसका 2 गुना कर दो तो ए आ जाएगा। तो ये एक आपका रेंज है, सबसे भारी ए, उससे कम बी, उससे कम ई, उससे कम डी, उससे कम सी। तो ये बनेगा एक सही अरेंजमेंट। बेस्ट क्वेश्चन। एक बार दो बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, ये एक इक्वेशन सॉल्विंग बेस पर है। आइए, जैसे इनने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का है दोस्तों सी, सबसे हल्का है यहां पर सी। कहता है असेंडिंग ऑर्डर। ओहो, चलिए ए बी ई डी सी, ए बी ई, ए बी ई डी सी, ये रहा ए बी ई डी सी, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। एक और क्वेश्चन है जो इस सीट्स पे तो नहीं, लेकिन मैं आपको लैंग्वेज में बता दूं, पोजीशन इंटरचेंज। हालांकि इसका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, बट फिर भी देख लीजिए। इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज में हमें 3 चीजें पूछा जाता है क्वेश्चन में। या तो पूछेगा टोटल बताइए, या तो पूछेगा मिड बताइए, या तो पूछेगा न्यू पोजीशन। और ये इस समय एग्जामों में बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। बेसिक देखो, आपको कहेगा दो लोग हैं ए और बी, लेफ्ट राइट से मान लो कि ये लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, और इसको ले लेते हैं भाई राइट साइड से 4, 1 2 3 4। तो ए और बी लेफ्ट राइट साइड से 5 और 4 हैं, ए और बी लेफ्ट राइट से 5 और 4 हैं। अगला लैंग्वेज लिखा होगा कि दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। तो इंटरचेंज पोजीशन का मतलब होता है कि ए और बी जहां भी बैठे हैं इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। तो मैंने एक नया डायग्राम बना लिया। ये वही चेयर है जिस पे बैठता था ए, ये वही चेयर है जिस पे बैठता था बी। तो बी यहां आ गया और ए यहां आ गया, तो ये हो गया पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज के बाद किसी ना किसी की पोजीशन बताएगा। फॉर एग्जांपल बी की पोजीशन हो गई 10, कहां से, राइट से। अब बताइए इस क्वेश्चन में टोटल, मिड और न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन आपसे पूछ लेगा ए की न्यू पोजीशन लेफ्ट से राइट से। अब जरा देखो दोस्तों, ये मिड निकालना बड़ा आसान होता है। ये 5, ये 4 और ये 10, 5 4 10 में कौन से दो नंबर हैं जो सेम साइड से हैं? 5 4 10 में कौन से दो नंबर हैं जो सेम साइड से हैं? तो सेम साइड या तो लेफ्ट लेफ्ट या तो राइट राइट। तो हमने पाया ये 4 और 10, 4 और 10 सेम साइड से हैं। तो 4 और 10 सेम साइड से हैं, तो इन्हीं के बीच के नंबर निकाल लो, वही आंसर। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 1 10। तो बीच में कितने आए? 5। फिर कहता है टोटल बताइए। तो जरा देखिए, बातों ही बातों में इसने एक चेयर की पोजीशन दोनों साइड से बता दी। इस वाले चेयर की पोजीशन को पकड़ो। इस चेयर की पोजीशन पहले जब ए बैठा था तो लेफ्ट से 5, उसी चेयर पे आया बैठने बी तो दूसरे साइड से बता दिया 10। तो 10 और 5 जोड़कर 1 घटा दो, 10 और 5 जोड़कर 1 घटा दो, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 14। तो टोटल कितना? 14। अब ए की न्यू पोजीशन, तो ए जिस चेयर पर बैठा है वो ऑलरेडी चेयर राइट साइड से 4 है। ए जिस चेयर पर बैठा है वो चेयर ऑलरेडी राइट साइड से 4 है, तो हमें लेफ्ट से पता लगाना है। तो यहां से पता लगाइए, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। 6 7 8 9 10 11, ये रहा आंसर। तो ये होता है भाई पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज में आपको टोटल, मिड, न्यू पोजीशन कुछ भी पूछा जाता है। टाइप 1 जब मैंने आपको सॉल्व कराया था तो वहां पे ये क्वेश्चन में मैंने बस आपको टोटल बस बताया था, बाकी भी चीजें निकाली जाती है मिड न्यू पोजीशन। तो बिल्कुल आप यहां पर समझ लीजिए
तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कि जैसे इसी पर मैं फुल लैंग्वेज का क्वेश्चन लिखूं कि एक रो में राम इज 17th फ्रॉम लेफ्ट, राम जो है बाएं से 17वें स्थान पर। फिर कहता है विजय इज 19th फ्रॉम राइट, विजय जो है दाएं से 19वें स्थान पर। अब क्वेश्चन में ये लिखेगा इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कहेगा दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की। इंटरचेंज के बाद किसी ना किसी की पोजीशन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल राम इज 24th फ्रॉम लेफ्ट, राम जो है बाएं से हो गया 24th। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि टोटल कितने हैं इस क्वेश्चन में, राम और विजय के बीच में, बोले मिड बताइए क्या होगा, या आपसे बोले कि विजय की न्यू पोजीशन बताइए कितनी होगी। विजय की न्यू पोजीशन वो लेफ्ट से राइट से कहीं से भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक टाइप रह गया था। टाइप मतलब हमने टोटल ही बताया था, बट इस कॉन्सेप्ट में देखो मैंने आपको मिड भी सिखाया है, कैसे निकालते हैं, टोटल भी सिखाया है, तो सब कुछ सिखाया है। बस ओवरऑल इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को नहीं सिखाया था, और जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते। तो आइए यहाँ पे कवर कर लीजिए। आइए सबसे पहले लाइन डायग्राम। तो इस तरीके से एक लाइन डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो 17 नंबर पे कौन मिलेगा भाई, राम। और इधर से आगे बढ़िए, इधर से आगे बढ़ेंगे तो 19 नंबर पे कौन है, ये विजय। ऐसा ये दोनों बैठ गए 17 19। अब जैसे ही दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की, तो इंटरचेंज की तो यहीं पे बनाते हैं। ये जो चेयर जिसमें राम बैठा है इसी के नीचे मैंने बना लिया, इसी चेयर पर राम बैठा है। ये जो चेयर जिसमें विजय बैठा है इसी के नीचे मैंने बना लिया, ये विजय बैठा है। ठीक है, ये राइट साइड से 19 नंबर की चेयर है, ये लेफ्ट साइड से 17। अब जैसे ही दोनों पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो ये हो गया विजय और ये हो गया राम। और इंटरचेंज करने के बाद राम की पोजीशन दे दिया 24th फ्रॉम लेफ्ट। तो सारे क्वेश्चनों के आपको जवाब मिलेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि कभी भी आपसे मिड वाला क्वेश्चन पूछे तो जो भी 2 नंबर सेम साइड से दिखे, ये देखिए लेफ्ट से ये लेफ्ट से, तो 17 और 24 के बीच के नंबर निकाल लो, वही मिड होता है। अगर ये 17 है तो ये भी 17 ही होगा। ये 18 19 20 21 22 23 और ये कितना 24, तो 3 और 3 6। तो मिड का जवाब आ गया दोस्तों 6। मिड का जवाब आ गया 6। रहा सवाल कि अब ये टोटल की वैल्यू और विजय की न्यू पोजीशन आप बताइए इसका क्या होगा। तो टोटल की वैल्यू, किसी भी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से मिल गई है क्या, किसी भी एक पर्सन की पोजीशन। तो जरा देखिए इसकी पोजीशन जिस पर बैठा हुआ है विजय, तो हमें इस चेयर की पोजीशन बोथ एंड से मिल गई, तो 19 और 24 को जोड़ लेंगे और एक घटा देंगे। तो 19 24 जोड़कर एक घटाइए जरा, तो 9 और 4 13, 2 3 और 1 4 और माइनस 1 कर दोगे तो ये हो जाएगा 42। तो इस क्वेश्चन में टोटल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 42। अब विजय की न्यू पोजीशन, तो विजय जिस चेयर पर बैठा है वो ऑलरेडी लेफ्ट से कितना है 17, ऑलरेडी लेफ्ट से कितना है 17, तो मतलब मुझे इसकी पोजीशन चाहिए होगी राइट साइड से, और राइट साइड से निकालना है तो इससे हेल्प ले लो। ये देखो ये 19 है ना, तो ये भी 19 होगा राइट से, ये 20 21 22 23 24 25 और 1 26। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विजय की न्यू पोजीशन 26, और कहां से निकल के आएगी, राइट साइड से। आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, 26 लेफ्ट से 26 राइट से,
तो राइट आंसर टिक करना है आपको 26 राइट से। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट रह गया था या फिर मान लो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन पोजीशन इंटरचेंज, ये टाइप 1 में डिस्कस किया गया था जब हमने निकाला था टोटल। तो दोस्तों बड़ा आसान है, बस ध्यान रखना जो भी दो नंबर आपको सेम साइड से दिखे उसके बीच के नंबर निकाल लो, तो वहां से आपको मिड पता चल जाएगा। किसी भी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से पता चल जाता है तो हमें टोटल पता चल जाता है। विजय की न्यू पोजीशन भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और रैंकिंग के क्वेश्चन अगर आप डायग्राम से चलेंगे तो सटीक आंसर तक पहुंचेंगे दोस्तों, सटीक एक आंसर तक पहुंचेंगे। तो लगभग लगभग मैंने आपके सारे टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन, और आज इस क्लास में मैंने आपको कुछ रेशियो वाले कॉन्सेप्ट, इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट भी बताए, ठीक है, थोड़ा सा जो मॉडरेट लेवल होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, तो जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तब ये थोड़े मॉडरेट टाइप से क्वेश्चन है, ये भी बड़ी आसानी से बन रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही सीखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।